हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो पानी है वो किस तरह से बटा हुआ है। अगर हम लोग पूरे अर्थ सरफेस की बात करें तो 71% वाटर है और 29% लैंड है। अब ये जो वाटर है अर्थ पर, उसमें से जो 97.25% जो वाटर है वो महासागर में है, ओशन में है, सीज में है। बाकी जो बचता है 2.7% वाटर, ये फ्रेश वाटर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओशनिक वाटर और सी का जो वाटर होता है वो साल्टी होता है, उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके अंदर बहुत सारे साल्ट पड़े होते हैं और इन साल्ट की वजह से ये पानी जो है यूज के लायक नहीं होता है। अगर कोई इस पानी को पिएगा तो उसकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट हो जाएगी, उसमें से पानी निकल जाएगा और उस व्यक्ति को पानी की कमी हो जाएगी। तो और उसकी बॉडी जो है गल जाएगी, उसमें जो बोन्स है वो गलने लगेंगे, इसलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता। अब जो फ्रेश वाटर है, अगर उसको फ्रेश वाटर को 100% माना जाए तो 68.7% वाटर जो है इसमें ग्लेशियर्स में है। जो आइस कैप है, हमारे माउंटेन है, जो बर्फ है, बर्फ की चादरें हैं, उसमें 68.7% वाटर है। यही पानी जो होता है वो पिघल के फिर बाद में नदियों में आता है। और दूसरा जो मुख्य कंपोनेंट है वो है ग्राउंड वाटर, जो कि हमारे वाटर टेबल के अंदर रहता है। 30% वाटर जो है उसमें से ये है। इसके बाद बात करते हैं सरफेस वाटर की। तो जो सरफेस वाटर होता है, जो सतह पर पानी है, वो सिर्फ 1.2% है, जो कि हमारी नदियों में, लेक्स में और रिजर्वायर्स में पाया जाता है। बाकी अगर टोटल वाटर की बात करें तो उसका बहुत कम परसेंट जो है 0.001% जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। हालांकि जो पानी है वो थोड़ा सा सॉइल में भी होता है और कई जगह पर पानी जो है इस तरह से थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। अब जो मुख्य पानी है वो किस जगह में पाया जाता है, तो वो जो होता है वो पाया जाता है हमारे महासागरों में। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये है कि समुद्र में बहुत सारा पानी है और ये पानी जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इवेपोरेट करता है, ये वाष्पीकृत होता है, उड़ जाता है, बादलों के फॉर्म में बदलता है, कंडेंस हो जाता है वहां पर, और बाद में प्रेसिपिटेशन के द्वारा ये पृथ्वी पर और समुद्र में हर जगह बारिश के रूप में वापस लौट आता है। ये जो पानी होता है ये साफ पानी होता है, लेकिन सारा पानी साफ नहीं होता, क्योंकि पहली और दूसरी बारिश में जो हमारी एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसेस पाई जाती है, वो पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बना देती हैं, जो कि अम्ल वर्षा होती है। इस वजह इसका जो अम्ल वर्षा है, इससे जो त्वचा से संबंधित जो है रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद समझते हैं ओशन की बात करते हैं। तो जो मुख्य वाटर है वो हमारा ओशन में, महासागर में है, समुद्रों में है, सीज में है। तो ओशन जो है वो जो है हमारे 5 है: पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक, दक्षिण की तरफ जो है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक ओशन पाया जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक ओशन पाया जाता है। तो अगर हम लोग पैसिफिक ओशन की बात करें तो प्रशांत महासागर इसको कहा जाता है, और प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है, और ये अगर पृथ्वी के हिसाब से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो 1/3 पार्ट में ये पाया जाता है। ये जो है उत्तर में बेरिंग जलसंधि से लेकर के और दक्षिण में अंटार्कटिक तक का अंडे महाद्वीप तक जाता है, और यहां से इसकी जो लंबाई है 15,000 किलोमीटर की है। उसी प्रकार से ये भूमध्य रेखा से लेकर के जो है पश्चिम से पूर्व में ये 16,000 किलोमीटर तक का फैला हुआ है। तो इसके अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया जो है प्रशांत महासागर को घेरे, प्रशांत महासागर जो है इन सभी को घेरे। इसके बाद इसके अंदर कई सारे कटक हैं। कटक रिज होते हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बन जाते हैं। तो इसमें कई जो है रिज हैं, जिसमें एल्बस्ट्रॉस है, हवाई है, इसके बाद तस्मानिया कटक है, और मैक्वेरी कटक जिसके अंदर पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में।
गर्त की बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी गर्त है, जो ट्रेंच होती है, वो भी इसी के अंदर पाई जाती है, जैसे मैरियाना ट्रेंच और एल्यूशियन ट्रेंच, क्यूराइट ट्रेंच, जापान, फिलीपींस, ये सब ट्रेंच भी इसी के अंतर्गत प्रशांत महासागर के अंतर्गत आती है। द्वीप की बात करें तो इसमें बहुत सारे द्वीप भी पाए जाते हैं, जैसे जापान, फिलीपींस, न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ये सब द्वीप भी प्रशांत महासागर के ही हिस्से हैं। इसके बाद बात करते हैं ज्वालामुखी द्वीप की। तो प्रशांत महासागर में कई ज्वालामुखी द्वीप हैं, जैसे ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, चिली हो गया, लूसियन हो गया, हवाई द्वीप हो गया, ये भी इसी के अंदर है। इसके बाद जो बहुत सारे सीज हैं वो प्रशांत महासागर के अंदर आते हैं, जैसे बेरिंग सागर हो गया, ऑस्टक सागर हो गया, जापान सागर, चीन सागर और जो तस्मान सागर, ये सभी सागर जो है प्रशांत महासागर के अंतर्गत आते हैं। तस्मान सागर जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। तो अटलांटिक ओशन को अंध महासागर भी कहा जाता है। ये एस के आकार का है और लगभग पृथ्वी का 1/6 हिस्सा इसने घेर रखा है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, पश्चिम में ये यूरोप और पूर्व में अफ्रीका तक जो है इसका फैलाव है। इसके बाद इसके अंदर जो है आइसलैंड जो है इसी के अंतर्गत आता है और इसके बाद टेलीग्राफिक पठार जो कि सबसे चौड़ा पठार है वो भी इसी ओशन में पाया जाता है। हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहा जाता है और ये जो है उत्तर की तरफ जो इसकी सीमा है वो भूआबद्ध है, लैंडलॉक्ड है। इसका मतलब है उस तरफ जो है जमीन फैली हुई है और इसकी जो आकृति है वो ट्रायंगुलर शेप की है और इसके अंदर कई सारे रिजेस कटक पाए जाते हैं, जैसे चागोस है, एमस्टर्डम है और सोकोत्रा है। तो इस प्रकार के कटक इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ ट्रेंच भी पाई जाती हैं, जैसे सुंडागर जिसकी जो कि काफी गहरी है। मैरियाना ट्रेंच की गहराई सबसे ज्यादा है और इसके बाद दूसरे जो ये जो सुंडागर है उसकी जो गहराई है वो 7254 मीटर की है और इसके बाद डायमेटिना गर्त भी इसी में पाई जाती है। द्वीप की बात करें तो इंडियन ओशन में अंडमान महासागर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और म्यांमार, अर्कानयुमा पर्वत, ये सभी जो है द्वीप इसी के अंतर्गत जो है पाए जाते हैं। मॉरिशस भी इसी के अंतर्गत आता है। अगर हम लोग बात करें जो है महासागर में जो जल होता है उसके अंदर जो तापांतर होता है, जो वेरिएशन है टेम्परेचर का, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है। ये सिर्फ 1 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर होता है जो कि दोपहर के 2 बजे और सुबह के 5 बजे के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। तो भी इसके अंदर सिर्फ 1 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर हम लोग बात करें अक्षांशों की तो तापमान जो होता है ध्रुवों की ओर जो है, पोल्स की ओर जो है टेम्परेचर कम होता है और जो विषुवत रेखा है वहां पर ये जो है ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद इसके जो है साल्ट की कंटेंट की बात करते हैं तो साल्ट कंटेंट जो जब ज्यादा हो जाता है तो तापमान भी अधिक हो जाता है और जो ठंडी और गर्म धाराएं, दो तरह की धाराएं समुद्र में बहती हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो इसका भी प्रभाव जो होता है तापमान के ऊपर, समुद्र के तापमान के ऊपर पड़ता है। अगर हम लोग समझे कि समुद्र के अंदर जो साल्ट है उसका क्या कंपोजिशन है, तो जो NaCl होती है उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है जो कि 77% है। वहीं पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उसकी जो मात्रा होती है वो लगभग 10.9% के आसपास होती है और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो 4.3% के आसपास पाया जाता है। अगर बात की जाए जो है औसत जो उसका साल्टेशन है वो साल्ट कंसंट्रेशन होती है वो 35% जो है पाई जाती है। पोल्स पर जो होती है जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है और वो जो होती है वो जो है 20 से लेकर 30% के बीच में वेरी करती रहती है। इसके बाद अगर भूमध्य सागर, लाल सागर, इनके जो कंसंट्रेशन है वो 37% के आसपास होते हैं। अगर ग्रेट साल्ट लेक की बात करें तो वहां पर जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो 220% होता है और जो वान झील तुर्की की है उस पे जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो 330%
का कंसंट्रेशन है। डेड सी का जो कंसंट्रेशन है वो 238% का जो है कंसंट्रेशन पाया जाता है। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट।